अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम में से हर शख्स को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। किसी को माल की नेमत से नवाजा, किसी को सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत से नवाजा, किसी को औलाद की नेमत से नवाजा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर शख्स को एक दूसरे पर फजीलत अता फरमाई। लेकिन इंसान जो बेसब्रा पैदा किया गया है, वो जब किसी से अपने से बरतर शख्स को देखता है तो उसके दिल के अंदर हसद की आग पैदा हो जाती है, या फिर वो अपने पास जो नेमतें मौजूद हैं उनको मामूली और हकीर समझने लगता है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। जैसा कि बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 6490 है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए मैंने सुना है कि इज़ा नज़रा अहदुकुम इला मन फुज़्ज़िला अलैहि फिल माल वल खल्क़, कि जब तुम में का कोई शख्स ऐसे शख्स की तरफ देखे जिसको माल में और खल्क में यानी शक्ल सूरत में उस पर फजीलत दी गई हो, फलयंजुर इला मन हुआ अस्फल मिन्हु, तो उसको चाहिए कि वो ऐसे शख्स की तरफ देखे जो उससे कमतर हो। मतलब ये है कि अगर हम अपने से किसी अफजल शख्स को देखते हैं और उसकी वजह से हमारे पास जो नेमतें हैं वो हमको मामूली और हकीर लगती हैं, हमारे दिल के अंदर हसद की आग पैदा हो जाती है, तो हमें चाहिए कि हम उन लोगों की तरफ देखें जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे कमतर बनाया है, जिनके पास वो नेमतें भी नहीं हैं जो अल्लाह ने हमको अता फरमाई हैं। ऐसी सूरत में हमें अपनी नेमतों की कद्र होगी और हम उस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको छोटा सा घर दिया है और आप किसी के बंगले को देखते हैं, बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हैं और आपके दिल के अंदर हसद की आग पैदा हो जाती है, या आप अपने घर को मामूली और हकीर समझते हैं, तो ऐसी सूरत में आप उस शख्स को देखें जिसके पास छोटा सा घर भी नहीं है, जिसके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, जो खुले आसमान के नीचे सोता है। अगर उस शख्स को देखेंगे आप तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। आपके पास जो घर है उसकी कद्र आपके दिल के अंदर पैदा होगी, अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे कि चलो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उस शख्स की तरह नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे घर अता किया है। अगर आप कमज़ोर हैं, बीमार हैं, तो आप उस शख्स की तरफ देखें जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे ज़्यादा बीमारी अता की है, जो साहिब फिराश है, जो खुद से खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, क़ज़ाए हाजत के लिए उठ करके जा नहीं सकता। अगर आप उसको देखेंगे तो आपके दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के तशक्कुर के जज्बात पैदा होंगे। आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह तूने मुझे उस शख्स की तरीके से मोहताज नहीं बनाया, बल्कि मुझे इस लायक और इस काबिल बनाया है कि मैं खुद से खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, चल फिर सकता हूँ। इसी तरीके से आप जितनी भी नेमतें आपके पास हैं, अगर उनको आप मामूली समझते हैं तो आप उस शख्स को देखें जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने उन नेमतों से महरूम रखा है, तो आपके अंदर आपके अपने पास जो नेमतें हैं उन नेमतों की कद्र होगी और आप उस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे। इसी तरह मुस्लिम की एक रिवायत है, हदीस नंबर 2963 है। रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ही हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्जुरू इला मन अस्फल मिनकुम वला तंजुरू इला मन फौककुम, कि तुम अपने से कमतर शख्स को देखो, अपने से बरतर शख्स को ना देखो। फहुवा अजदरु अल्लाह तज़दरु नेमतल्लाहि अलैकुम, क्योंकि ये इस बात के ज़्यादा लायक है कि तुम अल्लाह की नेमतों को जो अल्लाह ने तुम पर निछावर की हैं उनको तुम मामूली नहीं समझोगे, उनको तुम हकीर नहीं समझोगे। मतलब ये है कि अगर हम अपने से बड़े शख्स को देखें, बड़े बंगले वाले को देखें, काफ़ी सेहतो तंदुरुस्त और तवाना शख्स को देखें, उस शख्स को देखें जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ज़्यादा माल और औलाद अता किया हो, बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तंदुरुस्त बनाया और सेहतो तंदुरुस्ती से नवाजा हो, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उनसे भी सही तरीके से लुत्फ़ नहीं उठा पाएंगे।
और वो चीज़ें हमारी नज़र में हकीर और मामूली हो जाएंगी। हम दिल महसूस करके रह जाएंगे, हमारी खुशी काफूर हो जाएगी, हमारे दिल के अंदर अल्लाह का शुक्र बजा लाने के जज्बात पैदा नहीं होंगे। लेकिन अगर हम अपने से कमतर शख्स को देखें, उस शख्स को देखें जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद की नेमत नहीं दी, उस शख्स को देखें जिसको अल्लाह ने इंतहाई मजबूर और परेशान हाल बनाया है, उस शख्स को देखें जिसके पास घर नहीं है, छत नहीं है, तो हम अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे और हमारे पास जो नेमतें हैं वो नेमतें हमें बड़ी लगेंगी, उनकी हमारे दिल के अंदर कद्र होगी और हम अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे कि अल्लाह तूने हमें फ़लाँ शख्स की तरह से नहीं बनाया बल्कि तूने हमें फ़लाँ पर फजीलत अता फरमाई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर शख्स को एक दूसरे से अफजल और एक दूसरे से कमतर बनाया है। किसी को अल्लाह ने अफजल बनाया, किसी को उससे कमतर बनाया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर शख्स को कुछ ना कुछ नेमतें दी हैं। अगर आदमी उन नेमतों की कद्र करे और उन नेमतों पर सब्र और शुक्र का मुजाहरा करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह उसकी नेमतों के अंदर और इजाफा फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने शुक्र किया तो मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँगा। लिहाजा हम सबको चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो नेमतें अता की हैं उन नेमतों पर हम अल्लाह का शुक्र बजा लाएँ, उन नेमतों की कद्र करें और अल्लाह की रज़ा के लिए उन नेमतों का भरपूर इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इन नेमतों की कद्र की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इस हदीस नबी पर अमल की तौफीक दे, आमीन। नाज़रीन, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँच जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।